मिशन पर हम लोग निकल चुके हैं। और आजादी की अगर मैं बात करूं तो किस चीज की आजादी हम पाना चाहते हैं, जरूर जानना चाहूंगी। हम आजादी मिशन बोलते हैं और समीर मोदी सर एक ही बात बोलते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, बट एक जो मेन प्रोडक्ट है, बहुत सारी कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, पर समीर मोदी सर एक ही लाइन बोलते हैं कि उनके पास जो एक मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, आजादी। और किस चीज की आजादी, कौन बताना चाहेगा? हाँ जी भावना जी, किस चीज की आजादी? आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम और सपनों की आजादी। बहुत बढ़िया। अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जीना, उसको बोलते हैं आजादी। और आपने बिल्कुल सही बोला, अपनी मर्जी में हमें समय भी चाहिए, अपनी फैमिली के साथ समय बिताना है और साथ में पैसा भी चाहिए। तो फाइनेंशियल आजादी और सपनों को जीने की आजादी, जो हम हमेशा यहाँ पर जरूर बोलते हैं कि सपना सामने होता है तो उसके लिए काम करने का मन भी करता है और हम उसके हिसाब से वर्क करते हैं। थैंक यू सो मच भावना जी, थैंक यू वेरी मच। तो बिल्कुल सही बात है, सपनों को जीने की आजादी। और अगर हम बात करें, अगर मैं थोड़ा सा जरूर बताऊंगी फ्रेंड्स अपने बारे में, कि जब मैं सिस्टम का हिस्सा बनी थी तो मुझे आजादी का मतलब नहीं मालूम था, और हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, क्योंकि जब कल जो मैंने ट्रेनिंग दी थी उसमें यही था कि हमारे दिमाग की कंडीशनिंग इतने सालों से जो हुई हुई है उसमें सपनों की जगह नहीं है। उसमें हमारे पास सर्वाइवल की जगह है, उतना कमाना है जितना हम अपने खर्चे कर सकें और पूरा कर सकें। हम, हमारा मिडिल क्लास फैमिली का माइंडसेट ये वाला होता है। पर जब फ्रेंड्स मोदी केयर में आई थी, जब मोदी के सिस्टम के अंदर आई, सोचकर नहीं आई थी बिजनेस करूंगी, सोचकर नहीं आई थी कि यहाँ पर कुछ काम भी होता है, पैसा भी आता है। पेरेंट्स दोनों, अगर मम्मी पापा की बात करूं, दोनों गवर्नमेंट टीचर, बड़ी सिस्टर टीचर, वो भी मैथ्स टीचर। तो जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एजुकेशन बैकग्राउंड, बाकी जो फैमिली थी वो बिजनेस बैकग्राउंड। तीसरा सिस्टम नहीं पता था, पैसा भी आता है। पर जब मैं सिस्टम का हिस्सा बनी, मुझे किसी भी वजह से इनवाइट किया गया, स्किन को ठीक करने के लिए एक सेशन रखा गया था, मैं वहां गई। पर जब मुलाकात हुई डॉक्टर शोभा पंजाबी मैम से, डॉक्टर फरीदाबाद में, बाई प्रोफेशन डॉक्टर, और वो मोदी केयर कर रही थी, मेरे को समझ में तो ये आया था कि सामने टेबल सजा हुआ है और सामान बेचने का काम होगा, मेरे बस का ये काम नहीं है, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, माइंड में ये आया था। पर जब मैम से मुलाकात हुई, मैम ने एक्चुअल पिक्चर क्लियर की और मैम ने 2-3 चीजें ऐसी बताई। तो मैम ने बहुत सिंपल भाषा में बोला कि मैं बहुत बड़े मिशन पर काम कर रही हूँ। वो मिशन उन्होंने मुझे मेरे सामने रखा। उन्होंने बोला लाइफ में 3 चीजें हैं। अगर हम बात करें हेल्थ, तो मैम ने बोला मैं डॉक्टर, मैं हर जगह नहीं पहुंच सकती। वो 3 दिन क्लिनिक चलाती है आज भी फरीदाबाद में, आज पार्ट टाइम में क्लिनिक चलाती है और फुल टाइम मोदी केयर करती है। आज उनका प्रोफेशन चेंज हो गया, आज महीने के वो 8 से 10 लाख रुपए महीना कमाती है मोदी केयर से, और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल रही है। तो उन्होंने उस समय मुझे बोला कि गीतांजलि 5-7 फॉरेन ट्रिप मैंने भी ली है, हो सकता है एक आधा तुम भी ले लो, पर मेरा मिशन बहुत बड़ा है, फॉरेन ट्रिप से भी ऊपर। तो उन्होंने बोला कि एक समय ऐसा आता है हेल्थ कि मैं डॉक्टर शोभा, मैं हर जगह नहीं पहुंच सकती, मुझे अपने जैसे डॉक्टर तैयार करने हैं जो हर एरिया में हर जगह एक चीज पर काम करे, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, बीमारी आने से पहले कैसे बचाव हो जाए। उन्होंने बोला मैं इस पर काम करती हूँ, ना कि बीमारी होने के बाद दवाइयां देती हूँ। तो फ्रेंड्स वो समय, इससे हम देख पाते हैं कि इम्यून सिस्टम ने वो चीज दिखाई है कि बीमारी होने से पहले कैसे उसका बचाव किया जा सकता है। सेकंड उन्होंने बोला वेल्थ, उन्होंने बोला कि एक कभी भी जिंदगी में हाथ ऐसे ना करना पड़े, कभी भी जरूरत पड़ने पर हमेशा हाथ ऐसे रखें, सेवा में या पैसे में। आज हम अपने पेरेंट्स की सेवा नहीं कर सकते हैं, कर पा रहे हैं, तो हम उम्मीद रखेंगे हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे। तो मैम ने बोला मैं इसी मिशन पर काम कर रही हूँ कि एक समय आने के बाद एक पेंशन हम क्रिएट कर सके अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। हाथ ऐसे नहीं हो, हाथ हमेशा देने वाले बने, सेवा में या पैसे में। तीसरा मैम ने बोला कॉन्फिडेंस, कि कैसे, उन्होंने मुझे एक लाइन बोली, आंख बंद करके सोचो कि तुम स्टेज पर खड़े हो, सेमिनार कर रहे हो, तुम्हारे सामने 100 लोग बैठे हैं और तुम बोल रहे हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मेरा मोदी केयर में जाने का रीजन था पर्सनैलिटी को डेवलप करना, इंटरव्यूज क्लियर करने के लिए, जॉब के लिए इंटरव्यूज क्लियर करने के लिए क्लासेस को लेना। तीसरा कोई मकसद नहीं था। पर जब मैम ने मिशन इतना बड़ा बोला तो मुझे लगा मिशन तो बहुत जबरदस्त है। फिर मैम ने बोला महात्मा गांधी निकले थे लोगों को फिजिकल आजादी दिलवाने के लिए, और मैं निकल पड़ी लोगों को आर्थिक आजादी दिलवाने के लिए, और समीर मोदी सर के इस मिशन में मैं उनका साथ हूँ। तो मुझसे पूछा गया क्या तुम साथ दोगे? तो मुझे मिशन इतना अच्छा लगा, मुझे प्रोडक्ट नहीं समझ में आए थे, मुझे बिजनेस समझ नहीं आया था, मुझे मिशन समझ में आया था। बस फ्रेंड, जैसे जैसे वो बोलती गई मैंने वैसे वैसा करना शुरू कर दिया। उन्होंने सरेंडर करने को बोला कि तुम्हें ट्रेनिंग में आना होगा, ट्रेनिंग एक बार भी नहीं छोड़ोगी, जैसे मर्जी ट्रेनिंग अटेंड करोगे बट ट्रेनिंग नहीं छोड़ोगी।
फ्रेंड्स 1.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, उसको लेकर ट्रेनिंग में चली जाती थी। बस यही करते 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 आज इस मिशन पर बहुत आगे निकल चुकी हूँ और बहुत सारे लोगों का हाथ पकड़ लिया, और जो विश्वास करता है, जो हाथ पकड़ के रखता है फ्रेंड्स, उनको हाथ कभी नहीं छोड़ती हूँ। बट अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग एक होता है ना कि चश्मा पहना होता है हम लोगों ने, बाहर क्या है, उसकी इमेज क्या है, आज क्या चेंज होती जा रही है, हम लोग उसको बदल रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर धूप बहुत तेज है, बहुत अच्छी धूप है, बहुत शाइनिंग है, बट आपने अपने चेहरे पर, आपने अपनी आंखों पर ग्रीन कलर का या कोई किसी और कलर का चश्मा पहना हुआ है, ग्रीन कलर का चश्मा पहना हुआ है, तो आपको जो धूप है ना वो ग्रीन कलर की दिखाई देगी। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग इमेज बहुत सारे लोगों के दिमाग में अलग अलग तरीके से है, बट हम लोगों ने बहुत अच्छे से पहले दिन ये जाना कि नेटवर्क मार्केटिंग आज के समय में हमारे लिए क्यों जरूरी है। बहुत सारे पॉइंट्स थे, कल मैंने पीएमएफ भी बताए थे आपको, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, जो मेरा इश्यू है, जो मेरा ड्रीम हो सकता है, वो मेरा पर्पस हो सकता है मोदी केयर सिस्टम में आने का। तो हम लोगों ने समझा था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, कि एक समय ऐसा आए कि कुआं ना खोदना पड़े, कुआं खोद कर रख ले और पानी हमेशा पीते रहे, एक पेंशन इनकम अच्छी लेते रहे, मतलब पैसिव इनकम, क्रिएट पैसिव इनकम ऑफ सोर्स, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। एक रीजन हमारा नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग जिसमें कॉमन मैन, एक मिडिल क्लास फैमिली पर्सन, एक हायर क्लास मिडिल पर्सन जब इस फैमिली सिस्टम में आता है, तो अपने नेटवर्क के अंदर जो प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कर रहा है, जो सर्विस वो इस्तेमाल कर रहा है, जब उसकी मार्केटिंग करता है और वो एक कॉमन मैन, एक वो आम इंसान खास बन जाता है, तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग। पर फ्रेंड्स इसको, ये सिस्टम इतना सिंपल नहीं है। सिंपल है, ग्रेट है, सिंपल है, पर बहुत ग्रेट है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत रॉयल एंड लॉयल बिजनेस है। इसका मतलब अगर कोई लॉस नहीं है तो कोई बॉस नहीं है, कोई पार्ट टाइम ही किया जा सकता है, सारे इसके प्लस पॉइंट्स हैं। पर एक पॉइंट और भी है जो माइनस पॉइंट है, कि लोग इसको बहुत सिंपल मान लेते हैं, बेचना ही तो है, कोई खास काम थोड़ा ना है, कोई है नहीं तो क्या हुआ, लगाया तो है नहीं, इन्वेस्ट तो किया नहीं है, आते हैं तो चले भी जाते हैं घूम कर। बट इस बिजनेस में अगर आए हैं और कंसिस्टेंट रहेंगे, तो जो इस बिजनेस में कहते हैं ना एक समुद्र है, समुद्र की जो लहरें हैं पानी की, बहुत सारे लोग उसके आसपास घूमकर उस लहरों का मजा लेते हैं, बस नॉर्मली पैरों को पानी में डिप करके, मतलब थोड़ा थोड़ा सामान यूज करते रहते हैं। कुछ लोग थोड़ा अंदर तक जाते हैं, थोड़ा डाइव करते हैं, थोड़ा सा मजा लेते हैं, मतलब रिटेल मार्जिन कमा लेते हैं, 5-7 हजार रुपये महीना कमा लेते हैं। कुछ लोग थोड़ा और अंदर जाते हैं, थोड़ा और टाइम देते हैं मोदी के बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग को, 40-50 हजार कमा लेते हैं। पर बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पावर प्लेयर्स होते हैं, जो पूरा अंदर तक डाइव करते हैं, और जो वहां से मिलते हैं रतन, जो मिलते हैं डायमंड, जो चीजें वहां से मिलती है वो उसको अचीव करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो रात को 9 से 10 मिलते हैं, हम लोग वो पावर प्लेयर बनने जा रहे हैं, और हम लोगों ने बहुत सारी लोगों की जिंदगी बदल कर इस मिशन में एक दूसरे का साथ देना है। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। अब कल हमने बात की थी गोल सेटिंग की, और गोल सेटिंग से पहले बात की थी कि हम 1 जनवरी 2 जनवरी को अपने लिए सोचते हैं कि पूरे साल में क्या करना है, बट उसके हिसाब से हम काम नहीं करते हैं। बट जब इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो समझ में आता है कि हमें सोचना है कि हमें करना क्या है। बट कौन है जो हमारा साथ देता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो यूनिवर्स। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ही बात बोलता है, क्या हुक्म है मेरे आका। और ये कितने लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी है, मैं देखना चाहूंगी कितने लोगों ने द सीक्रेट मूवी देखी है। वैसे मैंने लिंक शेयर किया, आज थोड़ा लेट डाला था, तो बहुत बढ़िया। आनंद जी ने देखी है, गीता चौहान जी ने देखी है, बहुत सारे लोगों ने देखी है। ओके, शीतल आपने भी देखी है, तो कौन बताना चाहेगा एक लाइन में सिर्फ कि उसमें आपको क्या समझ में आया कि सीक्रेट मूवी हमारी जिंदगी में कैसे काम करती है? हाँ जी ममता यादव जी, सीक्रेट मूवी हमारी जिंदगी में कैसे काम करती है, वो डॉक्यूमेंट्री हमें कैसे हेल्प करती है इस हमारे सपने पूरे करने में? हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जो हम बोलते रहते हैं, जैसे कि कल आपने बताया था, माइंड हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड में जो चलता रहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बार बार रिपीट करने के साथ वो कायनात हमारे वो चीज पूरी कराती है। का मतलब हमारे साथ हमारा साथी कौन बन जाता है हमारे सपनों को? वो यूनिवर्स। बट कब? जब मैं अपने फिकल माइंडेड नहीं हूँ, जब मैं वीक माइंडेड नहीं हूँ, जब मैं स्ट्रॉन्ग माइंडेड हूँ कि मुझे तो पाना ही पाना है। और कल मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि जब बच्चा हमसे कोई चीज मांगता है तो क्या करते हैं हम लोग? उसको पहले तो पूछते चाहिए क्या। तो आज क्या हमने अपने गोल सेट किए? क्या हमने लिखा कि हमें चाहिए क्या, हम क्यों इस बिजनेस का हिस्सा बने हैं? इसका मतलब हमें पहले तो ये सोचना है कि हमें चाहिए क्या। फिर वो बच्चा मांगता है ये वाली कलर की ये वाली टॉय चाहिए, तो वो स्पेसिफिक आ जाता है। तो कल मैंने आपको बताया था हमें स्पेसिफिक ड्रीम लिखना है अपना।
फिर उसके बाद अगर माँ लेकर नहीं देती है तो वो लास्ट ऑप्शन उसके हाथ में क्या हथियार है, कौन बताएगा? शीतल, वो क्या करता है बच्चा अगर उसकी मदर उसको लेकर नहीं देती है तो वो हथियार क्या अपनाते हैं? जब वो बिल्कुल जमीन पे लौट जाता है और रोने लग जाता है, चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। हम कितने एम्बेरेसिंग हो जाते हैं, और पॉकेट में पैसा हो या नहीं हो कैसे भी करके उसको लेकर देते हैं। भगवान जी भी यही कहते हैं, जिद्दी हो जाओ अपने सपनों के लिए, जिद पकड़ लो, चाहिए ही चाहिए, और फिर देखिए किस तरीके से वो कायनात आपको वो देती है। बट जब हम अपनी, कहते हैं ना कि दो बच्चे हैं घर के अंदर, एक बहुत ऐसे ही है जिसको जो कहना मानता है, जिद नहीं करता है किसी भी चीज की, जो बहुत जिद्दी करता है तो माँ उसी की ज्यादा सुनती है जो जिद्दी ज्यादा करता है, फटाफट से उसको लेकर देती है डर के मारे। इसका मतलब हमें जिद्दी बनना है अपने सपनों के लिए, हमें कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। अब हमें सोचना है हमें सपने कैसे पूरे करने हैं। तो गोल सेटिंग जैसा मैंने आपको बोला, और अपने सपनों के लिए पैशनेट होना, ये इस टाइम जरूरी है, तभी हम इस सिस्टम में आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा 2 दिन का। कल हमने करियर गोल, जैसे मैंने बताया आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, हमने वो बनाए। हेल्थ गोल, वेट कितना करना चाहते हो, क्या आपको अपना मेंटेन करना है हेल्थ, उस पर वर्क किया था। फिटनेस गोल के ऊपर तीसरा हमारा था, वो आपने बनाए होंगे मुझे पूरी उम्मीद है। और जो कल हम ट्रेनिंग कर रहे हैं सुबह 11:30 बजे की, उसमें गोल सेटिंग के ऊपर ही ट्रेनिंग रहेगी, जिसमें जो एनसीओ है वो लिंक आपको सेम, जो 5:30 बजे वाला वो सेम लिंक है, तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि जो कल की ट्रेनिंग है वो बहुत छोटी ट्रेनिंग नहीं थी, वो मैंने 1 घंटे में दी, पर उसके जो टाइम है वो कम से कम 2.5 से 3 घंटे की वर्कशॉप है, जिसमें हम अपने दिमाग से निकालते हैं कि क्यों चाहिए ये हमें, क्यों मुझे अपने पेरेंट्स को घुमाने लेके जाना है, क्यों मुझे पेरेंट्स को फॉरेन ट्रिप लेकर जाना है, क्यों मुझे अपने बच्चे को ये चीज लेकर देनी है, क्या इमोशंस है मेरी उस चीज के साथ, मैं तभी करूंगी जब मेरा वो सपना होगा। तो जो कल की गोल सेटिंग क्लास है वो भी अधूरी क्लास थी, तो जिसको भी पूरी करनी है, कल एनसीओ सुबह 11:30 हमारा रूटीन बना हुआ है एवरी सैटरडे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें कल गोल सेटिंग पर ही हम काम करेंगे और मन से निकालेंगे कि क्या क्या हमारे ड्रीम्स दबे हुए हैं, और वो पूरे करके कैसे हमारी लाइफ, कैसे हमें हमारे गूज बम्स आ जाएंगे और कैसे हम उसको अचीव कर पाएंगे। तो चलिए, आज तीसरी जो है वो है मेमोरी जोगर। क्या है ये मेमोरी जोगर, क्या चीज है ये, कौन सा टूल है? बट यही बोलूंगी, ये वो टूल है, अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो हमारी सफलता का समय लंबा हो जाता है। हो सकता है जो सफलता आपको 5 साल में मिलनी है, हो सकता है जो सफलता आपको 4 साल में मिलनी है, वो सफलता मिलेगी आपको 10, 12, 15 साल में, अगर हमने इस टूल का इस्तेमाल नहीं किया, अगर हमने मेमोरी जोगर नहीं बनाया। मेमोरी जोगर क्या है? मेमोरी जोगर इज जोग योर मेमोरी, अपनी मेमोरी को जोग करनी है। मोदी केयर हर वो इंसान कर सकता है जिसके घर में सुबह उठकर टूथपेस्ट यूज होती है, नहाने का साबुन यूज होता है, चाय पत्ती घर में चाय बनती है, घर में कपड़े धुलते हैं, पोछा लगता है, बर्तन सफाई सब कुछ होता है, वो हर इंसान मोदी केयर कर सकता है। इसका मतलब इस धरती पर रहने वाला हर इंसान कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमने कुछ चीजों को क्लियर करना है कि कैसे हम उस इंसान को अप्रोच करें। बहुत सारे मन में डाउट्स होते हैं, मेरा तो सर्कल ही नहीं है, अगर मैंने उसको बताया तो कैसा लगेगा, उसका तो बच्चा ही छोटा है वो कैसे करेगा, बहुत सारे मन के अंदर क्वेश्चंस होते हैं। पर आज लिस्ट बनाने से पहले बनानी कैसे है, मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है। मान लेते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हमें क्लियर करनी, मान लेते हैं आपका कोई क्लोज फ्रेंड है और वो अभी आपको फोन करके बताता है कि मेरे को ना इस महीने गोवा जाना है, या अगले महीने या अगले साल मैं मलेशिया जा रही हूँ या जा रहा हूँ, और उसने आपको नहीं बताया, तो मुझे बताइए आपको कैसा फील आएगा। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसने मलेशिया का ट्रिप क्वालिफाई किया कहीं से भी, और आपको फोन करके इन्फॉर्म कर रही है कि यार मैं अगले साल ना मलेशिया जा रही हूँ, इस डेट को जा रही हूँ, है ना, और आप उससे पूछो कैसे, और उसने आपको पहले नहीं बताया, तो आपको कैसा फील आएगा? फील नॉट गुड, आई विल फील बैड। तो यही चीज आज हमने समझनी है। आज किसी को भी हम फोन करने से पहले माइंड में क्या सोचेंगे, हम इसी पर बात करते हैं। तो मेमोरी जोगर इज लिस्ट ऑफ पीपल, लिस्ट कैसे बनाए कि सफल हो जाएं। तो कैसे बनानी? हार्ड बन, नीलम मोहन लिखे हार्ड बन, वेरी नाइस। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज की स्टार्ट करते हैं मेमोरी जोगर के ऊपर। बहुत एक वंडरफुल टूल है हमारा कि कैसे हम अपनी मेमोरी को जोग करके कहाँ से नाम निकालेंगे, कौन कौन से लोग होंगे, कैसे आएंगे। माइंड में है मेरे को तो कोई जानता ही नहीं है, दिमाग में हम ये चीज रखते हैं कि मेरे को तो कोई जानता नहीं है, मेरी तो लिस्ट ही नहीं है, मेरे पास तो लोग ही नहीं है, बहुत सारी चीजें माइंड में आएंगी, पर आज कुछ चीजें क्लियर होंगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो टूल है मेमोरी जोगर, की टू सक्सेस, सफलता की चाबी है हमारे लिए। अब बात करते हैं सबसे पहले लिस्ट की इंपॉर्टेंस क्यों है। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं,
जब घर में हम कोई भी चीज, लिस्ट इज इम्पोर्टेंट इन एवरी जर्नी ऑफ आवर लाइफ एट एवरी ओकेजन। आप सोच कर देखिए, घर में बच्चे का जन्मदिन है, किस किस चीज की लिस्ट बनती है घर में? मैं चाहूंगी कोई ना कोई जरूर बोले, किस किस चीज की लिस्ट बनती है? मेहमान कौन कौन होंगे, खाने पीने में क्या क्या यूज किया जाएगा। हाँ जी भावना ध्यानी जी, किस किस चीज की लिस्ट बनती है? गुड मोदिका मॉर्निंग मैम। गुड मोदिका मॉर्निंग मैम, शादी के लिए लिस्ट बनती है। नहीं, आपके घर में बच्चे का फंक्शन है, अभी शुरुआत बच्चे से करते हैं, या जन्मदिन है या बच्चे ने जन्म लिया है, तो फंक्शन पहले दिन से शुरू हो जाते हैं। तो लिस्ट बनाते हैं, बिना लिस्ट बनाए लोगों को ऐड करते हो, याद बुलाते हो? लिस्ट बुला के लोगों को बुलाते हैं ताकि कोई छूटे ना। ठीक है, गेस्ट की लिस्ट बनाते हो, फिर खाने पीने की चीजों की लिस्ट बनाते हो। यस मैम। फिर घर में गेस्ट आने वाले, तो घर में क्या क्या सामान होना चाहिए उसकी लिस्ट बनाते हो। बिल्कुल मैम, है ना? आप सोचिए हर मोमेंट, थोड़ा सा और आगे चलिए, बच्चे का जन्मदिन आया, फिर वही सारे प्रोसीजर शुरू हो गया। क्या लिस्ट बनाए बिना हम गेस्ट को इनवाइट करते हैं? नहीं। फिर आगे और बड़ा करते हैं, और कोई फंक्शन आगे, घर में शादी आ गई, और जब घर में शादी आती है तब तो अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई तो आधे से ज्यादा रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे कि आपने हमें नहीं बुलाया। इसका मतलब एट एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, एट एवरी जर्नी, हर जर्नी के हर पॉइंट पर, हर समय हम लोग क्या करते हैं? लिस्ट बनाते हैं। लोगों को इनवाइट करने के अलावा भी, हमने घूमने जाना है, घूमने के लिए भी क्या करते हैं? टॉवल चाहिए, ये वाला पर्सनल केयर का ये सामान चाहिए, ओरल हाइजीन का ये चाहिए, वहां जाएंगे तो चप्पल भी चाहिए, नाइट सूट्स चाहिए, बहुत सारी लिस्ट हम बनाते हैं और फिर 1 बाय 1 टिक करते हैं कि यस मैंने सामान उठाया कि नहीं उठाया। इसका मतलब ट्रेवल के लिए, घर में फंक्शन के लिए, आप कोई भी एग्जाम्पल उठाकर देखिए, आप हर चीज की लिस्ट बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है लिस्ट ऑफ पीपल। हमें किस किस चीज की लिस्ट बनानी है? तो लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं 3 टाइप की हमें लिस्ट बनानी है जब हम मोदी के सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। पहले लिस्ट की बात करें, लिस्ट 1। सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, पहली लिस्ट आज अपने लिए बनाइए, आपके डाउट्स की। व्हाई नॉट टू डू मोदी केयर, योर चैलेंजेस, व्हाट इज स्टॉपिंग यू। आज ये लिखना है आपको, ये होमवर्क है, और मैंने ग्रुप क्रिएट किया है डिजाइन योर बेस्ट लाइफ के नाम से। अगर आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो लिंक मैं फिर से शेयर कर दूंगी, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, मैं अभी चैट उसमें डाल दूंगी, आप ज्वाइन करें, उसमें होमवर्क डालेंगे और उस पर काम करेंगे, फॉलो 10 दिन के लिए वो ग्रुप बनाया हुआ है। तो चलिए, लिस्ट किस चीज की बनानी है? क्वेश्चन लिख लीजिए, लिस्ट ऑफ योर डाउट्स। मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे होम मीटिंग करनी नहीं आती, मुझे किसी को कन्विंस करना नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे होम, बहुत सारे कारण आपको रोक सकते हैं। वो क्या कहेगा अगर मैंने इस काम को किया तो, ये भी कारण हो सकता है। उसको क्या लगेगा, ये क्या काम मैंने कर लिया, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये भी मेरा एक रीजन हो सकता है जो मुझे स्टॉप करता है किसी को भी सिस्टम बताने से पहले। तो लिस्ट ऑफ डाउट्स, क्यों, क्या चीज है जो भी रोकती है? अंदर तक सोचिए, बैठिए, अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि इस सिस्टम में हम खुद पर ज्यादा काम करते हैं, दूसरों पर कम। हम कहते हैं ना, पूरी दुनिया को बदलने के लिए चल पड़ते हैं। नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, अगर मेरे हस्बैंड ऐसे होते ना, मजा आ जाता, अगर मेरा बच्चा ऐसा होता ना, मैं उसको बदल के रख दूं। फ्रेंड्स, किसी को मत बदलिए, हमें सिर्फ और सिर्फ हमें खुद को बदलना है। और अपने अंदर झांक कर देखेंगे, कहते हैं ना कि हम ऐसे फिंगर करते हैं, रास्ते में कोई लड़ाई होती है, कुछ भी होता है, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हम ऐसे करते हैं, तेरी गलती है। जो 4 उंगलियां हमारी तरफ है ना, हम कभी सोचते भी नहीं है अपने ऊपर कि हो सकता है मेरी भी तो गलती हो। इसका मतलब क्या करना है, हमें खुद पे काम करना है, खुद पे ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ। आज इस सिस्टम में जो लोग बढ़ रहे हैं ना, जो लोग बढ़ रहे हैं, इन्होंने सब काम किए हैं। कोई 50,000 का चेक ले रहा है, किसी ने 15 लाख की गाड़ी ली है यहाँ से। बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल, बहुत सारे लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं इस समय, जिन्होंने बहुत सारी सफलता की कहानी क्रिएट की है। ये सब कुछ उन्होंने किया है, पर किया क्या? 90% खुद के अंदर बदलाव लाए। कहते हैं ना, आप एक पेड़ देखते हो, उसकी जो जड़ें हैं, बरगद का पेड़ है, उसकी जो जड़ें है ना, बहुत नीचे तक फैली हुई है, बहुत नीचे तक, और फिर उसके बाद वो ऊपर आती है। जो 5 बरगद का पेड़ है, जो 5 साल के बाद आपको पूरा फल देता है। आम का पेड़ है, 5 साल के बाद आम के आम खाते रहते हैं हमारी पूरी जनरेशन। इसका मतलब हमें सबसे पहले खुद पर काम करना है, ना कि किसी और के ऊपर। पहले खुद में बदलाव लाएं। लोग आपसे पूछें, आप क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी बने, आप कर क्या रहे हो, आप हमें क्यों नहीं बताते हो आप क्या कर रहे हो, ना कि हम किसी को बता। अगर किसी को बताए तो कोई मना नहीं करता है, जब हमारे शब्दों का चुनाव अलग होता है। इसका मतलब डाउट्स लिखिए अपने, कि क्या ऐसी चीजें जो मुझे रोकती है इस बिजनेस में आगे बढ़ने में। अपने पर काम करना जरूरी है, ना कि किसी और के ऊपर। हमें किसी को नहीं बताना, हमें खुद को बताना है। फिर देखिए कितना मजा आता है आपको इस बिजनेस में। तो लिस्ट 1, योर डाउट्स,
Why not to do मोदी केयर, क्यों नहीं करना है? योर चैलेंजेस, आपके चैलेंजेस क्या हैं? आप जॉब कर रहे हो, समय नहीं है, लिखिए उस चीज को। मेरे पास, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे पास समय नहीं है, इसको भी लिखिए। बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, बहुत सारी सॉल्यूशन मिलेंगे। क्या आपको रोकता है? इसकी लिस्ट बनानी है। सेकंड लिस्ट बनानी है हमने, जब इतने लोग सफल हो रहे हैं तो आप भी हो सकते हो, इस पर विश्वास कीजिए। एक पहाड़ पर, वो पहाड़ जो बहुत मुश्किल है चढ़ना, पर उस पहाड़ पर बहुत हजारों लोग चढ़ चुके हैं और चढ़ रहे हैं, ऑन द वे है। इसका मतलब इतने लोग उस रास्ते पर हैं, तो फ्रेंड्स हम भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो ये माइंड में रखना है कि जब इतने लोग सफल हो रहे हैं तो आप भी हो सकते हो, पर उसके लिए डाउट्स लिखिए, अपने पर काम करना है। लिस्ट नंबर 2, ये हमने कल बनाई थी। लिस्ट नंबर 2 क्या है? सपनों की, ड्रीम्स की, गोल्स की हमें लिस्ट बनानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, सेकंड वाला, तब हम तीसरा काम शुरू करेंगे। एंड लिस्ट नंबर 3, लिस्ट ऑफ पीपल, जो आज हम मेमोरी जोकर का काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, रॉ मटेरियल जितना ज्यादा होगा, प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। कोई फैक्ट्री लगाता है, हो सकता है आप हमारे बीच में कोई ऐसा हो जिसका खुद का बिजनेस हो, खुद की फैक्ट्रीज हो सकता है। पर जो इंसान, मुझे जिनके खुद की फैक्ट्री है, वो समझ पा रहे होंगे कि जब हम कोई चीज बनती है, जब इनपुट होता है, तो इनपुट के बाद आउटपुट में आने से पहले बहुत सारी चीजें वेस्ट होती है, बहुत मटेरियल वेस्ट होता है, और जो फिनिश प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकलता है। इसका मतलब अगर जितना ज्यादा रॉ मटेरियल डालोगे, प्रोडक्शन उसके हिसाब से होगी। अगर मेरे पास लोग ही 20 हैं, मैंने डाल लिखी 10 नाम है, तो फ्रेंड्स कहाँ से रिजल्ट मिलेगा? तो रॉ प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, और हमारे रॉ मटेरियल कौन है? हमारे लोग। कुछ मुश्किल नहीं है। और कहते हैं ना, इंडिया में तो एक चीज बहुत आसानी से मिल जाती है, 2 चीजें। सबसे पहला जहां आंख फेंको लोग ही लोग है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। सेकंड, रिलेशनशिप बिल्डिंग की कमी नहीं है, जो इस बिजनेस का हिस्सा है, जहां हमें रिलेशनशिप बिल्डिंग पर काम करना है। और तीसरा, सजेशन, हम चलते फिरते लोगों को सलाह देते हैं, ये डॉक्टर अच्छा, ये मूवी अच्छी, ये बुटीक अच्छा, ये अच्छा, ये वो अच्छा, उसके पास जाना, उसके पास जाना। मतलब ये 3 काम हम सब स्ट्रॉन्ग है, लोग हमारे पास हैं। कैसे हैं अभी समझ में आएगा। दूसरा, मैंने आपको बताया है कि लोगों के अलावा हमारा रिलेशनशिप बिल्डिंग इंडिया के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू आउटसाइड कंट्रीज। आउटसाइड कंट्रीज में फिर भी इसका टर्नओवर इतना ज्यादा है, तो इंडिया में तो बहुत कुछ होगा इसके बाद। और तीसरा मैंने बोला सजेशन, हम इंडियंस में ब्लड में रिकमेंडेशन की स्ट्रॉन्ग पावर है। यही तो मोदी केयर है, यही तो बचपन से कर रहे हो। इसका मतलब हम कर सकते हैं, बट अपने डाउट्स को हमें क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। तो किसकी लिस्ट बनानी है? जितना रॉ मटेरियल ज्यादा होगा, उतनी प्रोडक्शन ज्यादा होगी। तो अब बात करते हैं रॉ मटेरियल क्या है? हमारे लोग, जिनके साथ हम मिलकर उनके सपनों पर काम करेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। योर लिस्ट इज द बिगेस्ट सोर्स इन दिस बिजनेस। आपकी जो लिस्ट है वो बिगेस्ट रिसोर्स है इस बिजनेस। रिसोर्सेज क्या क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, सेकंड है हमारे पास जिनको शेयर करना है वो लोग। तो लिस्ट इज द बिगेस्ट। आपको पैसा नहीं लगाना, आपको पैसा खर्च नहीं करना, आपको इन्वेस्टमेंट करके लाखों का माल लेकर नहीं रखना है, बट यस क्या करना है, ये आपका रिसोर्स है, ये आपका खजाना है। तो इसका मतलब लिस्ट इज बिगेस्ट रिसोर्स इन दिस बिजनेस। सेकंड, 90% लोग इस बिजनेस में क्विट कर जाते हैं, इसलिए नहीं कि लोगों ने उनको ना बोला था, बल्कि इसलिए उनकी लिस्ट छोटी थी। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, 90% लोग इस बिजनेस में सफल नहीं होते हैं या फिर क्विट कर जाते हैं। और फ्रेंड्स, इस बिजनेस में एक चीज बोली जाती है, इस बिजनेस में एक चीज बोली जाती है कि क्विटर्स नेवर विन, विनर्स नेवर क्विट। हमेशा याद रखना इस बात को। कभी भी डगमगाओ, किसी ने ना बोल दिया, हमारे पैर डगमगा जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, हमारे दिल पर आके लगती है। बट यहाँ पर जो क्विटर्स हैं वो कभी जीत नहीं सकते, और जो जीतने वाले हैं वो कभी छोड़ते नहीं है। तो 90% पीपल quit in this business not because few people say no to them, but because their list is too small. क्योंकि उनकी लिस्ट छोटी है, इसी वजह से वो लोग सफल नहीं होते हैं। अगर लिस्ट छोटी है तो हमारा मुंह छोटा सा रहता है, मायूस रहते हैं हमेशा, और लिस्ट बहुत बड़ी है तो कॉन्फिडेंट रहते हैं। ऐसा कैसे होता है? मान लेते हैं इस बिजनेस में अभी हमने सीख लिया, हमने 10 दिन का कोर्स कर लिया। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, आप मोदी केयर की गाड़ी में बैठ गए हो, अभी चलाना नहीं सीखा था, अभी लिस्ट बनानी नहीं सीखी, इनवाइट करना नहीं सीखा, पर इतने हम एक्साइटेड होते हैं लोगों को बढ़ते हुए देखकर, हम भी बिना सीखे हम लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं। तो जब लोगों से बात करते हैं और वो कहते हैं कहाँ फंस गए हो, तो हम एकदम से परेशान हो जाते हैं और हम एकदम से क्विट करना शुरू कर देते हैं या फिर फोन उठाने बंद कर देते हैं। बट फ्रेंड्स, मैंने गाड़ी चलानी सीखी नहीं, मेरे को स्टीयरिंग पकड़ा दिया गया, बट अभी मैंने ये नहीं सीखा था कि चलाना कैसे, और मैंने उस गाड़ी में 4 लोगों को बिठा दिया।
खुद एक्सीडेंट तो करेंगे ही करेंगे, खुद का तो होगा ही होगा, उन 4 लोगों को भी लेकर डूबेंगे। इसलिए पहले सीखिए, यूज कीजिए, लर्न कीजिए, साथ साथ वो समय आएगा इस बिजनेस के अंदर जब लोग आगे बढ़ोगे, जब आप सब आगे बढ़ोगे। तो करना क्या है इस सिस्टम के अंदर, सबसे पहले जैसे मेरे लिस्ट छोटी, जब मुझे इस सिस्टम को बताया गया और मुझे बोला कि अपने घर में होम मीटिंग रखना, मैं सच रियल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे पास कोई सर्कल नहीं था यहाँ पर। जब मैं पानीपत से बिलोंग करती हूँ, मैं मैरिज हुई यहाँ पर, पटेल नगर में शिफ्ट हुए, 3 साल वहां रहे रेंट पर, उसके बाद अपना घर सुभाष नगर में लिया, और लेने के कुछ समय के बाद मोदी केयर का सिस्टम समझ में आया, पता चला, किसी को नहीं जानती थी, कोई सर्कल नहीं था दिल्ली के अंदर। और उस टाइम मेरे माइंड में भी चीज आ सकती थी, छोड़ सकती थी, मेरा तो सर्कल ही नहीं है, मैं कैसे करूंगी। बट फ्रेंड, ट्रेनिंग ने मुझे जिताए, ट्रेनिंग ने मुझे जिंदा रखा इस बिजनेस के अंदर, ट्रेनिंग ने मुझे पकड़ के रखा इस बिजनेस में। जब मैं परेशान हो जाती थी, ट्रेनिंग ऐसी आ जाती थी कि मैं वापस से खड़ी हो जाती थी और ये देखती थी कि जब एक इंसान इतनी आगे बढ़ सकता है, ना तो उसको भी मिली होंगी, कहीं ना चिपकी हुई नजर मुझे कहीं नहीं आती थी किसी की। वो लोग फिर स्माइल करते हुए दिखाते थे, मुस्कुराते हुए दिखाई देते थे, तो मुझे वो समय दिखाई देता था। मैं जरूर बताना चाहूंगी कैसे मैं अपने को मोटिवेट करती थी इस सिस्टम में, जब लिस्ट मेरी छोटी, शुरुआत में लिस्ट नहीं थी, और फिर कैसे लिस्ट बड़ी होनी शुरू हुई, मैं ये भी बताऊंगी अभी साथ साथ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे। एक बार एक डॉक्टर, उसको इंडिया का, उसको मैच देखने का बहुत शौक होता है, वो भी स्पेशल वो मैच जो इंडिया पाकिस्तान का होता है, बहुत लोगों को होता है, बहुत लोगों को शौक होता है इंडिया पाकिस्तान का मैच तो देखना ही देखना है। तो वो अपनी वाइफ को कहता है कि आज तो मैं कोई ऑपरेशन नहीं करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, कोई सर्जरी नहीं करूंगा, आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैच देखूंगा, दरवाजा बंद करके, और खाने पीने का पूरा अरेंजमेंट करके वो बैठ जाता है। तो डॉक्टर ओथ ली होती है, कसम खाई होती है, तो वो क्या करता है, जैसे कोई फोन आता है कि एक अर्जेंट ऑपरेशन आ गया, उसको जाना पड़ता है। अब वो जाने से पहले अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं ये रिकॉर्डिंग करके रखना पूरी, मैं आकर ये पूरा प्रोग्राम देखूंगा, पूरा मैच देखूंगा। फ्रेंड्स, वो चला जाता है। जब वो पूरा ऑपरेशन करके वापस लौट रहा होता है तो मैच चल ही रहा होता है। जैसे ही कोई इंडिया की विकेट गिरी तो एकदम से माहौल आपको पता कैसा होता है, और जैसे ही पाकिस्तान की विकेट गिरती है, एकदम से बम पटाखे, और पता चल जाता है कि यस, ये इस रास्ते में चलता रहा, उसके साथ में उसको दिखता रहा, उसको पता चलता रहा आसपास के माहौल से। और जब वो घर पहुंचने वाला था, एंड में पूरे बम पटाखे और सारी तरफ बहुत सारे अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ, तो समझ में आ गया इंडिया जीत गया। अब दिमाग में था इंडिया जीत गया, घर आया, बैठा अपना आराम से टीवी चलाकर देखना शुरू किया। अब एंड रिजल्ट है उसके पास, समझना, इसको लिंक करना, जब भी कोई आपको ना बोलता है आप लोग इसको लिंक करना, जो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे वो घर पहुंचा, उसने चलाया अपना टीवी, दोबारा से अपने रिकॉर्डिंग शुरू की। अब रिकॉर्डिंग शुरू की तो जैसे ही पता चला कि इंडिया जीत रहा है, बहुत खुश, बहुत एक्साइटेड, और जैसे ही पता चलता कि पाकिस्तान की पारी हावी है, पाकिस्तान की विकेट, इंडिया की विकेट गिरी है, तो एकदम से मायूस हो जाता। और जैसे ही मायूस होता, स्विच ऑफ स्विच ऑन। स्विच ऑन कैसे हुआ, क्या पता था एंड रिजल्ट इंडिया ने तो जीतना ही है। फिर वापस सेम सिचुएशन करते करते बार बार वो स्विच ऑफ स्विच ऑन की कंडीशन में आता। ऐसे फ्रेंड्स हम हैं, जब कोई ना बोल देता है तो हमारी अपलाइन या कोई हमारे मोटिवेट करते हैं कि जब एक लेडी 1 करोड़ महीना कमा सकते हैं तो ना तो उसने भी सुनी होगी। आज वो मर्सिडीज में जाती है 1.5 करोड़ की गाड़ी में, आज भी लोग उसको बोलते हैं बिजनेस नहीं चलता है। इसका मतलब आज उसको कोई मना कर सकता है। तो फ्रेंड्स, हमें तो अभी स्टार्टिंग है, ये सोच कर चलिए। तो हमें क्या सोचना है, इंडिया जीत गया मतलब मेरा विजन बोर्ड मुझे याद दिलवाएगा कि नहीं, ना तो इग्नोर करते जाना है। इसका मतलब, जब मैंने अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जब मेरे को बोला गया होम मीटिंग रखो, मैंने आसपास के 10, 12, 15 लोगों को बुला लिया, एक इंसान नहीं आया था मेरे पास, एक भी पर्सन। फ्रेंड्स, मेरी अपलाइन ने एक ही बात बोली थी, ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। फील फेल्ट फाउंड हम अगली बार समझेंगे कि कैसे हम ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं। तो इसका मतलब मेरे को फिर उन्होंने वो बोला, और फिर से मैं वापस उसी जोश के साथ काम करना शुरू हुई। तो फ्रेंड्स, ऐसा सबके साथ हो सकता है। हो सकता है आप 10 लोगों को बताओ और कोई भी सब ना कर दे, तो परेशान नहीं होना है और एंड रिजल्ट अपना सोचना है। तो इसका मतलब जब इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, तो जब हमारी लिस्ट छोटी होती है, तो हाँ, इसको एक और एग्जांपल देती हूँ। मेरे को बोला गया कि मेरे को शोभा मैम ने एक बात बोली, गीतांजलि 2 काम करने हैं, अपने घर के कॉर्नर में हर जगह पर मोदी केयर को जगह दे दो, बस इतना काम करो, कोई नया काम नहीं करना, कोई सामान 50, 60, 70 हजार का सामान लेकर नहीं रखना। दूसरा, अपने रजिस्टर में 50 नाम लिख लो जिनकी जिंदगी बदलना चाहते हो, जिनको अपने साथ हंसते हुए देखना चाहते हो, जिनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम पे काम करना चाहते हो। तो उन्होंने बस इतना बोला, और किसी को फोन करके नहीं बोलना मैं तुम्हारा नाम लिख रही हूँ
और किसी को फोन करके नहीं बोलना कि मोदी केयर में ज्वाइन किया, तुम भी मोदी केयर में आ जाओ। बस फॉलो करना शुरू। 1 हफ्ते का टाइम देकर गई थी मैम मुझे कि 1 हफ्ते के बाद फिर रजिस्टर चेक करूंगी, तुम्हारे 50 नाम होने चाहिए। बस वही फॉलो किया। अगर मुझे समझाया गया, मान लेते मैंने 20 नाम लिखे, अब समझिएगा छोटी लिस्ट और बड़ी लिस्ट का मतलब। मान लेते मुझे बोला 100 नाम लिखो, अब 100 नाम कहाँ से आएंगे, इस पर भी अभी आते हैं। मुझे बोला 100 नाम लिखो, मैंने 10 नाम लिखे, मैंने कहना नहीं माना, मैंने नहीं सरेंडर किया अपने आप को, मेरे को आलस किया है, मुझे लगा फोन में तो है ही, इतने सारे फोन में कॉन्टेक्ट लिख कर क्या करूंगी, यही से कॉलिंग कर लूंगी। ऐसा होता है सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ। तो जब मान लेते मेरे 10 नाम लिखे होते और मुझे बोला जाता कि इन 10 को इनवाइट करो, या 10 को जब मेरा समय आता इनवाइट करने का, और एक भी पर्सन मुझे ना बोल दे, सारे लोग मुझे ना बोल देते, तो उस दिन के बाद मैं जिंदा नहीं रहती इस बिजनेस में। बट जब मेरे पास 100 लोगों की लिस्ट होगी और 10 के 10 ना बोलेंगे, तो मुझे 90 नाम दिखाई दे रहे होंगे। ये वो 90 नाम है जिसमें से मुझे 14 हीरे ही चाहिए, 14 लोग चाहिए फ्रेंड्स आपको इस बिजनेस में बहुत आगे चलने के लिए। वो 14 लोगों की जिंदगी बदलनी है अगर जीवीडी जाना है। तो मुझे समझ में आया 100 में से 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में से 4 इक्के होते हैं। पहले 52 पत्तों तक पहुंचे तो सही, कहीं ना कहीं से तो वो 4 इक्के मिलेंगे ना, जो आपके साथ खड़े होंगे, जो आपके साथ सपनों में भागीदार होंगे। इसका मतलब छोटी लिस्ट नहीं बनानी है, हमें बड़ी लिस्ट बनानी है। और कैसे बनेगी इस पर आते हैं, क्योंकि माइंड में आते हैं मेरे पास तो लोग ही नहीं है, कहाँ से लिस्ट बनाए। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर लिस्ट छोटी है तो हम मायूस रहते हैं, और लिस्ट बड़ी है तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि ये नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और। चलिए, हमें सबको इंक्लूड करना है, कैसे करना है इस पर बात करेंगे। पूरा संसार मेरी टीम है, ये मैंने माइंड में रखा। लिस्ट में उन्हीं के नाम लिखने हैं जो आपको जानते हैं। अब ये नहीं लिखना अमिताभ बच्चन का नाम लिख दिया, वो मुझे नहीं जानता, मैं तो उसको जानती हूँ ना। विराट कोहली का नाम लिख लिया, ऐसे नाम नहीं लिखने। उन्हीं लोगों के नाम लिखने हैं जिनको आप जानते हो, जो आपको जानते हैं। एंड डोंट प्री जज, ये एक कंडीशन है। जब आप मेमोरी जोगर अपना रजिस्टर बनाओगे तो पहले पेज पर आपको लिखना है मेमोरी जोगर इज की टू सक्सेस। सेकंड पेज पर अपनी सुंदर सी फोटो लगानी है, अपने स्पाउस के साथ अपनी एक फोटो लगानी है, और वहां पर बताऊंगी क्या लिखना है। तीसरी पेज पर लिखना है डोंट प्री जज। सुंदर सा रजिस्टर देखने का मन करे, उठाने का दिल करे, क्योंकि वो हमारा एक सीक्रेट है सक्सेस का। तो तीसरे पॉइंट पर डोंट प्री जज। अब प्री जज की बात करते हैं। जब हम रजिस्टर पे नाम लिखना शुरू करेंगे तो दिमाग में क्या आएगा, ये तो रिटायर्ड पर्सन है, ये कहाँ से करेंगे, इनके तो घुटनों में इतना दर्द रहता है, ये कहाँ से कर पाएंगे। नाम खत्म सारे रिटायर्ड पर्सन का, नाम खत्म सारे 60 एज प्लस के एज का। चलिए अब बात करते हैं 18 साल 19 साल के बच्चों की। अरे स्टूडेंट की, ये स्टूडेंट्स हैं, ये कहाँ करेंगे इस एज में, तो बच्चे कहाँ अपना करियर सोचते हैं। चलिए उनका नाम भी छोड़ दिया। ये मेरी फ्रेंड, इसके बच्चे इतने छोटे, कहाँ समय दे पाएगी इस बिजनेस को, चलिए उसका नाम भी हटा। इसको तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी, इसको तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, इसने मुझे ऐसा बोला था, चलो वो नाम भी खत्म हो गया। अपनी सिस्टर लोगों को तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी, मुझे बहुत तंग करती है, चलो एक नाम और चला गया। इनको तो बिल्कुल करके आपके पास कोई लोग ही नहीं रहेंगे, सारा संसार खत्म हो गया मेरे लिए। इसका मतलब डोंट प्री जज, हमें प्री जज नहीं करना। मुझे किसी ने ना बताया होता, मेरा 1.5 साल 2 साल का बच्चा, अगर मुझे अर्चना मैम ने एज ए प्ले स्कूल, शी इज ए प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल, अगर उन्होंने मुझे नहीं बुलाया होता, मुझे नहीं बताया होता, तो आज मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं होती। अगर उन्होंने ये सोचा होता, अगर किसी ने डॉक्टर के बारे में सोचा होता कि डॉक्टर शोभा पंजाबी, इतना तो 3-3 क्लिनिक है, क्या जरूरत पड़ी है इनको मोदी केयर करने की, तो हम सब भी नहीं होते, हम भी फाइनेंशियल फ्रीडम में वर्क नहीं कर रहे होते। इसका मतलब कब कोई डॉक्टर शोभा आ जाए, कब कोई गीतांजलि आ जाए, कब कोई रूपाली आ जाए, कब कोई भावना आ जाए, कब कोई शीतल आ जाए, आपको भी नहीं पता कब आपकी लाइफ में इतने सारे लोग आ जाएंगे जो आगे बढ़ना चाहेंगे। बट वो कहाँ है, मैंने बोला ना कि अगर मुझे डायमंड भी चाहिए ना, अगर मुझे हीरा सोना कुछ भी चाहिए, तो टनों टन मिट्टी, टनों टन कोयला हटाना पड़ता है, हाथ काले करने पड़ते हैं, उसके बाद से वो आपको डायमंड्स मिलते हैं। इसका मतलब मुझे कोयले तो हटाने हैं, हाथ तो काले करने हैं, डेमोस तो करने हैं, प्लान तो दिखाने हैं, और कितने लोगों को हटाते जाएंगे जो काम नहीं करना चाहेंगे, वो यूजर ही बनना चाहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बिजनेस में लोग यूजर भी रह सकते हैं। इसका मतलब जो डायमंड्स हैं, जो पावर प्लेयर्स हैं, उनको ढूंढने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए हमें उसके लिए। और उसके लिए क्या करना होगा, फिर से वापस आते हैं, तो प्री जजिंग नहीं करनी है, ये नहीं करेगा और वो नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। चेंज योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम सेलिंग टू सर्विंग टू शेयरिंग, ये हमारा माइंडसेट है। जब हमारी सोच होगी ना, मैं किसी की जिंदगी में बदलाव लेने जा रहा हूँ, आप किसी को फोन करिए, एक फोन होगा लेने वाला, एक फोन होगा देने वाला। अगर मैं लेने वाले और देने वाले की बात कर रही हूँ, एक फोन ये होगा कि मैं तो इससे ऑर्डर मांगने जा रही हूँ, मैं तो इसको, ये आएगा तो मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव, ये आएगा तो काम करेगा तो मेरा पैसा बढ़ जाएगा। एक सोच ही है,
मेरा गोवा हो जाएगा और इसने 100 PV डाल दिया, मेरा थाईलैंड हो जाएगा इसने ये कर दिया। एक सोच ये, दूसरी सोच, अगर मैंने इसको मोदी केयर प्लान बताया तो इसके घर में इनकम आएगी तो कितना अच्छा होगा। मैंने इसको मोदी केयर के प्रोडक्ट्स दिए, सप्लीमेंट्स दिए, इनकी हेल्थ अच्छी होगी तो कितना, ये सेकंड है। तो हमें सेलिंग से सर्विंग पर आना है और सर्विंग से शेयरिंग पर आना है, ना कि सेलिंग पर सोच रखनी है। जिस दिन हमने सेलिंग की सोच रखी फ्रेंड्स, इस बिजनेस में हम नहीं बढ़ पाएंगे, हम वहीं रहेंगे जहां पर हम हैं। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें केयरिंग करनी होगी लोगों की। तो सेलिंग से सर्विंग, हमें सर्व करना है लोगों को। और बहुत लोग ऐसे सिस्टम है जो सर्व करना पसंद करते हैं, जो सोशल सर्कल के लिए आते हैं, सोशल सेवा सर्विस के लिए आते हैं, तो उनको लाइए इस सिस्टम में। तो सर्विस, और सर्विस से फिर हम शेयरिंग पर आ जाते हैं। जो सर्विस करना पसंद करते, जो सर्व करना पसंद करते हैं, फिर हम उनके साथ हम शेयर करते हैं। इसका मतलब हमें चेंज करना है अपना सोच कि हमें सेलिंग से कहाँ जाना है, सर्विंग, और हम सर्व कर रहे हैं लोगों को, उनके चेहरे पर स्माइल आ रहे हैं, और सर्विंग से शेयरिंग पर आने। If God has chosen you for some wonderful opportunity, you have no right to keep it yourself. जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपकी फ्रेंड के घर में बहुत इनकम आ रही है, या फिर आपकी फ्रेंड थाईलैंड जा रही है और आपको नहीं बताया, तो कितना फील आएगा। ये सोच रखिए जब आप किसी को नहीं बताते हो। तो गॉड ने आपको चूज किया। आज 184 लोग हम यहाँ बैठे हैं, रात को 9 बजे का समय है। जब मैंने ट्रेनिंग शुरू करनी थी तो मेरे बहुत सारे लीडर्स ने बोला नहीं मैम ये टाइम सूट नहीं करता, डिनर का टाइम है, इसका टाइम है, उसका टाइम है। तो फिर भी आप देखिए आप यहाँ बैठे हैं, तो भगवान ने आपको चूज किया है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। आपके पास राइट नहीं है सिर्फ अपने तक उस चीज को रखिए, आपको आगे बताना है। आप लिस्ट बनानी कैसे है, मेक योर लिस्ट इन ए डायरी और रजिस्टर। एक अच्छी सी रजिस्टर लीजिए या डायरी लीजिए और अच्छी सी लिस्ट में कभी कुछ और मत, उसमें ग्रोसरी का सामान मत लिखिए, घर का हिसाब किताब मत लिखिए। एक रजिस्टर सिर्फ और सिर्फ डेडिकेट कीजिए मेमोरी जोगर को। फिर उसके बाद अगर बात करें एम्प्टी योर माइंड, देन माइंड विल फाइंड मोर नेम्स फॉर यू। इस काम के लिए क्या करना होगा, आपको तरीके से एक जगह बैठना है, याद कीजिए। अभी सीक्वेंस में जाएंगे, किसको किसको याद करेंगे। आप सोचिए आपको मेमोरी जोगर बनाने के लिए समय निकालना है, ऐसे चलते फिरते नहीं बनेगा। बहुत फ्रेंड्स याद आएंगे, स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, आपने जॉब की होगी। जब आप शेयरिंग पर आ जाओगे तो आपको बड़े चेहरे नजर आएंगे, अरे इसकी जिंदगी बदलाव ला सकते हैं, इसको भी बताया जा सकता है, इसको भी बताया जा सकता है। तब हमारी सोच बदल जाएगी कि कोई कौन क्या, लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, सिचुएशन हट जाएगी। तो अपने माइंड को एम्प्टी कीजिए, काम से मत भर के रखिए। तो माइंड आपको बड़े सारे नाम ढूंढ कर देगा और एक एक से कनेक्शन आएगा। अच्छा उसकी भी फ्रेंड थी, अच्छा उसका भी था। लिखना क्या क्या है, नेम, स्पेशली नेम, मोबाइल नंबर एंड प्लेस। अभी हम इससे शुरू करेंगे, फिर मैं पूरा फॉर्मेट बताऊंगी। तो रजिस्टर लेना है, मैंने आपको बोला था रजिस्टर लेकर बैठना। पर कोई नहीं, हम जो अपनी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं 5:30 बजे या अलग से, उसमें मेमोरी जोगर पूरा बनाएंगे। तो अपनी लिस्ट बनानी है मेमोरी, उसमें डायरी में या रजिस्टर में। अपने दिमाग को खाली कीजिए। जब आप नाम लिख रहे हो, बहुत सारे नाम याद आने शुरू हो जाएंगे एक के बाद एक। फिर बात करते हैं, लुक फॉर पीपल हु आर बिगर ड्रीमर्स देन यू। ऐसे लोगों को सर्च कीजिए जो आपसे भी ज्यादा बड़े ड्रीमर्स हैं, जो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। मेक लिस्ट विद योर स्पाउस एंड फैमिली। फैमिली के साथ बैठिए। जब हम अपने घर में फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, ये बच्चे का फ्रेंड है, इसको बुलाना नहीं बुलाना, इसके अनमोल के फ्रेंड की मम्मी को बुलाने के नहीं बुलाना, इसको फ्रेंड को बुलाने नहीं बुलाना। अच्छा वो मामा जी रहते हैं, अच्छा वो चाचा जी रहते हैं, अच्छा वो ताई जी वहां रहती है, इनको इन्वाइट करें। तो शादी की लिस्ट जब बनती है ना, तो अकेले बैठ के नहीं बनाते हैं, पूरी फैमिली साथ बैठती है। और इसके 2 फायदे होते हैं फ्रेंड्स। जब हम अपनी फैमिली को बिठाते हैं तो फैमिली इन्वॉल्व होती है ड्रीम्स के अंदर। जब अनमोल उज्जवल, जब मैं अपने बच्चों की बात बता रही हूँ, जब मैंने शुरू किया था तो बहुत अपोज करते थे। जब मैं 2 घंटे 3 घंटे जब भी मैं कुछ करती थी, उनको लगता था हमारा समय जा रहा है। जब मैंने उनको इन्वॉल्व किया, जब गोवा गए, जब दुबई गए, जब मैंने उनको इन्वॉल्व किया, वो मेरा साथ देने लग गए। कहाँ फर्क आया, क्या फर्क आया, मैंने शेयर किया ड्रीम्स उनके साथ कि थोड़ा मिलकर काम करते हैं और फिर देखिए सफलता कैसे आती है। फ्रेंड्स आज वो साथ खड़े हैं, आज पूरी फैमिली साथ खड़ी है। इसका मतलब जब हम लोग क्यों पीछे हटते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हमें प्यार नहीं करता है, हमारी फैमिली में बहुत प्यार करती है। अगर कोई हस्बैंड कर रहे हैं तो वाइफ बहुत प्यार करती है, और वाइफ क्यों, हम उनका समय ले रहे होते हैं। आप ट्रेनिंग में बैठे हो इस समय, हो सकता है आपके पीछे कुछ काम चल रहा हो और परेशान हो रहे हो घर वाले कि क्या जब देखो ट्रेनिंग में बैठ जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम उनका समय ले रहे हैं, ये समय उनका था, हमने उनका समय लेना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि लड़ाई, कारण है कि हमने उनको इन्वॉल्व नहीं किया, हमने उनको सिस्टम नहीं बताया ये सिस्टम क्या है, हमने सपनों में उनको अपने साथ ऐड नहीं किया। पर जब आप अपने सपने शेयर करोगे कि इतना समय देते हैं, इतने घंटे देंगे और ड्रीम पूरे करेंगे, तो वो भी लिस्ट बनवाने में आपकी हेल्प करेंगे। आप करके देखिएगा, बहुत फर्क आता है इन सब चीजों में, छोटी छोटी चीजों में।
इसका मतलब हमें क्या करना है, लिस्ट बनानी है, जैसे शादी की लिस्ट बनती है, या फिर आप कोई बिजनेस शुरू करते हो, आप उसका मुहूर्त करो, इनॉग्रेशन कर रहे हो, तो पूरी फैमिली मिलकर लिस्ट बनाती है। आप ये सोचकर शुरू कीजिए, ये फैमिली बिजनेस है, अकेले मजा नहीं आएगा, फैमिली मिलकर करेगी तो आप बहुत एंजॉय करोगे। या सिस्टर्स हैं, यहाँ मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ बिजनेस में, हस्बैंड वाइफ बिजनेस में, बहुत एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी यहाँ पर। इसका मतलब उन्होंने मिलकर लिस्ट बनाई, तो लिस्ट विल बी बिगर, बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी आप लोगों की। डोंट प्रीजज पीपल वाइल मेकिंग लिस्ट, मैं पहले बता चुकी हूँ। वी आर लुकिंग फॉर पीपल, ये बहुत अच्छी लाइन है, वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर लुकिंग एंड वी डोंट नो हु इज लुकिंग। हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कुछ करना चाहते हैं, और हमें नहीं पता कौन कुछ करना चाहता है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनकी जिंदगी में कुछ सपने हैं, जो पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने में इंटरेस्टेड है, जो फ्री फॉरेन ट्रिप लेने में इंटरेस्टेड है, जो अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, जो ड्रीम हाउस पाना चाहते हैं। बट हमें नहीं पता, जब तक हम लोगों से मिलेंगे नहीं, हम उनका नाम नहीं लिखेंगे, वो कौन सा हीरा मेरे मेमोरी जोगर में होगा मुझे नहीं पता। इसका मतलब हमें सबके नाम लिखने हैं, उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपका साथ देंगे। अब बात करते हैं एन आर ऑफ पावर। हम जब भी कोई काम करने बैठते हैं, हमारा मोबाइल फोन बज जाता है। हम जब भी कोई काम करने बैठते हैं, हम फेसबुक देखना शुरू कर देते हैं। हम जब भी कोई काम करते हैं, व्हाट्सएप पे जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है, हम उसको देखना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसको अवॉइड करना है 1 घंटे के लिए। मोबाइल को लगाइए एरोप्लेन मोड पर। एरोप्लेन मोड पे आपके कॉन्टेक्ट्स नहीं जाते हैं, पर कोई फोन नहीं आएगा। इसका मतलब मेमोरी जोगर बनाने की कंडीशन है, अपने माइंड को एम्प्टी कीजिए, 1 घंटे के लिए बैठिए पहले शुरू में, और अपने फोन को एरोप्लेन मोड पे लगा दें। रिसोर्सफुल स्टेट, जब हम खुश बैठे हैं, गुस्से में है, दुखी है तो नहीं बनाना, रिसोर्सफुल स्टेट में है, माइंड की पावर यूज कीजिए। एसोसिएशन मतलब आपको याद आएगा अपना लिंक, अरे वो मेरी फ्रेंड थी ना सरिता, अच्छा उसकी फ्रेंड उसके साथ बहुत बनती थी उसकी, तो हम सोचना शुरू कर देंगे। शुरू से शुरू करेंगे, अपने स्कूल के फ्रेंड्स, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स, जहां हमने जॉब की थी, जहां हम रहते थे किराए पर, वहां रहते थे, वहां से आए, बड़े लोग नजर आने शुरू हो जाएंगे जब हम खाली बैठेंगे, अकेले बैठेंगे, और जब हम एरोप्लेन मोड पे फोन को लगाएंगे और फोन के कॉन्टेक्ट्स निकालना शुरू करेंगे। डोंट स्टॉप टिल यू हैव 300 to 500 नेम्स। बड़े सारे लोगों को लगता है 300 से 500 नाम कहाँ से लाए। आज सोच के देखिए, बच्चे की शादी करनी है, कितने लोगों को बुलाते हैं हम रिश्तेदारी में, 200 250 300 तो मिनिमम है। सोचिए, ऐसे ही नाम लिखने, ऐसे रिश्तेदारी के नाम, फैमिली के नाम, फ्रेंड्स के नाम, बच्चों के फ्रेंड्स, बहुत सारे नाम आने शुरू हो जाएंगे, बिना सोचे कि ये बिजनेस में आएगा कि नहीं आएगा। बिना सोचे, मतलब ये एक काम है, आप सोचिए काम मिला है, करना है, प्री जजिंग नहीं करनी, दिमाग में रखना नहीं है, तो बड़े सारे नाम आएंगे, और प्री जजिंग करते 5 नाम रह जाएंगे। ये मेरे 5 ऐसे फ्रेंड है जो तो पक्का सुन ही लेंगे, और वही 5 नहीं सुनते। ये मेरी सिस्टर तो पक्का कर लेगी, वही सिस्टर नहीं करेगी। इसका मतलब कभी भी प्री जजिंग किसी चीज के लिए नहीं कीजिए, और 300 से 500 नाम के साथ ही आप वहां से उठिए। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की बात करें। एक्सपैंड योर लिस्ट, रोज एक्सपैंड कीजिए। कहां से करेंगे बताऊंगी अभी। यूज टूल, सोशल मीडिया, फेसबुक पे बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हमें याद आएंगे। हो सकता है आप किसी क्लब का हिस्सा हो सकते हो सकता है आप व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट्स आपके पास बहुत सारे हैं, आप किसी ग्रुप का हिस्सा हो सकते हो, वहां से नाम आएंगे स्ट्रेंजर के। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एसोसिएशन, पुरानी फोटो एल्बम्स, पेरेंट्स के टाइम की, पेरेंट्स की शादी की, उसमें से निकाल सकते हो। हमें तो रास्ते निकालने हैं, और अब नहीं करोगे ना, एक समय के बाद क्या होगा, वो पर्सन सामने खड़ा होगा और मोदी के ज्वाइन करके, और वो पर्सन आपके साथ फॉरेन ट्रिप घूम रहा होगा, आप बोलोगे ये तो मेरा जानकार है, ये इसने मोदी के कर लिया, तो फिर आपको लगेगा काश मैंने बता दिया। तो ये समय आएगा, डोंट वरी, वो समय आने वाला है और बहुत जल्दी आएगा। आगे बढ़ते हैं और हेल्प योर एसोसिएट्स इन बिल्डिंग देयर लिस्ट। ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है। जब आपकी टीम में कोई भी नया इंसान आता है तो आप उसको जो इनवाइट करने को मत बोलिए, आप उसको पहले लिस्ट बनाने को बोलिए। हेल्प ऑल योर एसोसिएट्स इन बिल्डिंग देयर लिस्ट विद इन 1 वीक ऑफ स्टार्टिंग देयर बिजनेस। अगर वो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, पहले उनको हफ्ते का समय दीजिए अपनी उनकी लिस्ट बनाने में। उनको उपदेश मत दीजिए, उनके साथ बैठकर लिस्ट बनवाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जूम पर 1 घंटे की आप वो कर सकते हो, मीटिंग प्लान कर सकते हो, बोलो आज मैं साथ बैठती हूँ, चलो लिस्ट बनाते हैं, और फिर उसको लिस्ट बनाइए। और ये काम जितना डिले करोगे उतना लेट हो जाएगा। मेक ए रूल एज वेल एज सम पर्सन ज्वाइन यू विद इन 7 days, हेल्प हिम टू मेक लिस्ट। आप रूल बना लीजिए, जो भी आपकी टीम में आएगा 7 दिन के अंदर अंदर मुझे उसकी लिस्ट बनवानी है, क्योंकि मैंने बोला ये बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट टास्क है, और सबसे पहला टास्क यही है।
अगर कोई रुकता है, हेजिटेंट है लिस्ट बनाने के लिए, तो उसके लिए पहले ड्रीम क्लियर कीजिए, उसको पहले गोल सेटिंग का दिखाइए, उसको पहले लिस्ट बनवाने के लिए विश्वास दिलाइए कि बिजनेस वो है जो आपके सपने पूरे कर सकता है, उसके बाद वो लिस्ट बनाएगा ही बनाएगा। अब बात करते हैं लिस्ट बनाएंगे कैसे, नाम कहाँ से याद आएंगे। एक्सपेंड योर बिजनेस ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे। आज हम बैठे हैं ऑनलाइन, आज कुछ लोग एमपी से ज्वाइन है, बहुत सारे लोग पंजाब से भी हैं इस टाइम, महाराष्ट्र से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, फरीदाबाद से भी हैं, हर दिल्ली इंडिया के बहुत सारे अलग अलग कौन, गाजियाबाद से हैं, यूपी से हैं, बहुत सारे लोग इस टाइम मुझे सुन रहे हैं। इसका मतलब आज मेरा नेबर भी मेरे पास में नहीं है, वो भी आज ऑनलाइन कनेक्ट हो रहा है, और मेरा दूर वाला पर्सन भी मेरे बिल्कुल पास है। तो आज हमें हमारी सारी बाउंड्रीज खत्म हो गई हैं, हमें क्या करना है, हमें सबके नाम लिखने हैं, क्योंकि ऑनलाइन आज सबके साथ आप काम कर सकते हो, अपने बिजनेस को यहाँ बैठे बैठे बॉम्बे में एक्सपेंड कर सकते हो। तो आप याद कीजिए ABCDEFGH लिख लीजिए, और ए से याद कीजिए कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन कौन सी सिटीज है, अलवर में कौन रहता है याद कीजिए, अजमेर में कौन रहता है याद कीजिए, किसी का रेफरेंस हो सकता है बड़ौदा में, चंडीगढ़ में, डी से दिल्ली। तो इस तरीके से आप सोचिए अलग अलग सिटीज के नाम, स्टेट्स के नाम, और याद कीजिए कौन कहाँ रहता है, और लिस्ट बनानी शुरू कर दीजिए। दूसरा तरीका लिस्ट बनाने का, याद कीजिए ये हमारा सिस्टम है फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको बाद में आप बना लेना। आपकी अपलाइन आपके साथ हेल्प करेंगे बनवाने में, ये हमारा टास्क है, ये हमारा होमवर्क है। जितने लीडर मुझे सुन रहे हैं प्लीज मेरी हेल्प करें, और बहुत सारे लोगों ने तो कल गोल सेटिंग भी आज करवाई है, पर मेरी हेल्प करें, मेमोरी जोगर आप अपनी टीम का पूरा करवाएं, और जो नए लोग हैं वो जरूर कॉन्टेक्ट करें। तो चलिए फॉर्मूला क्या है लिस्ट बनाने का, फ्रेंड्स, F फॉर फैमिली और फ्रेंड्स। याद कीजिए फैमिली में कौन कौन है, आपकी सिस्टर, आपके फ्रेंड्स, आपके ब्रदर की फैमिली, बहुत सारी फैमिलीज हैं, तो आप उनके नाम लिखिए, क्लोज फैमिली है ये। सेकेंड है रिलेटिव्स, मामा की साइड, बुआ की साइड, चाचा की साइड, इन लॉज की साइड, मायके वाली साइड, ये रिलेटिव्स। तीसरा है I फॉर इन लॉज, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट, दिल्ली के बाहर और दिल्ली के अंदर रहने वाले, अभी जो हमने ABCD वाला किया ये यूज हो जाएगा वहां पर। E फॉर इंजीनियर, चेक कीजिए कौन इंजीनियर है, कौन टेक्निकल पर्सन है जो आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करने आता है, कोई प्लम्बर का काम करने आता है। याद कीजिए कौन किसकी आप सर्विस लेते हो, कौन आपको सर्विस देता है, तो वो आपकी भी तो सर्विस ले सकता है, वो आपसे भी तो प्रोडक्ट खरीद सकता है, आप उसकी जिंदगी में बदलाव ला सकते हो। कौन है जो मशीन ठीक करने आता है आपके घर में, कौन है जो RO ठीक करने आता है, याद कीजिए ये सारे टेक्निकल पर्सन में आएंगे। ई कॉन्टेक्ट्स, फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स, ई कॉन्टेक्ट्स। एन फॉर नेबर्स, पड़ोसी को तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी, जब देखो मुझे ऐसे कर नहीं सोचना, नेबर्स ही हमारे साथ आ जाएंगे। एन फॉर नेबर्स। डी फॉर डॉक्टर्स, याद कीजिए आपका फैमिली डॉक्टर कौन है। आज सप्लीमेंट्स अमेजिंग है हमारे पास, और बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे बीच में हैं जिन्होंने रेकमेंड किया और लोगों की जिंदगी बदली है। आज हमारे डॉक्टर दीप्ति सोमानी है, डॉक्टर सुमन है हमारे साथ में, जिन्होंने, डॉक्टर अतुल, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदलने का बीड़ा उठा लिया है। तो डॉक्टर सोचिए, कभी मत हटिए कि इसको तो नहीं बताऊंगी, ये हमारे सप्लीमेंट कैसे रेकमेंड करेंगे। तो यस, आपको बताना है, लिखना है पहले। डी फॉर ड्रीमर्स, एग्रेसिव कौन है, किसके सपने हैं, लिखिए। स्ट्रेंजर्स, किसी से मिले तो स्ट्रेंजर्स, इसको हम कल सीखेंगे कि स्ट्रेंजर के साथ कैसे काम करना है, बस आप नाम लिखिए अभी। अब स्ट्रेंजर्स के कहाँ से आएंगे बाद में बताऊंगी। 3 इंपॉर्टेंट, ये लास्ट स्लाइड है हमारी, हमें 3 इंपॉर्टेंट सिलेक्शंस करने हैं। सबसे पहले सोचिए इस समय किसकी ज्यादा नीड है। आप अग्रेसिव होना चाहिए वो पर्सन जिसको सपने पूरे करने हैं, बहुत एम्बिशियस लोग मिलेंगे आपको अपनी लाइफ में। सबसे पहले प्लान उनको दिखाइए अपनी लिस्ट में से, हम प्रायोरिटाइज करेंगे, हम लोगों के नाम निकालेंगे। तो सबसे पहले उनको प्लान दिखाइए जिनकी एज 22 से 45 साल है, शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, आज उनकी जिम्मेवारियां बढ़ चुकी हैं, और आज जो इनकी इनकम है 30 से 50-80 हजार, उसमें वो पूरा नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब नीड है उस इंसान को, पर हम क्यों नहीं पहुंचते हैं, वो तो बिजी रहता है, उसके तो बच्चे छोटे हैं, वो तो वर्किंग है, हमारी सोच बहुत अलग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हर किसी का कारण अलग अलग, कुछ लोग डिप्रेशन में रहते हैं, उनको लाइए सिस्टम में हंसने के लिए, लाइए उनको बिजी करने के लिए, उनके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए। और आज के समय में जो लोग बिल्कुल फ्री बैठे हैं वो जल्दी बीमार होते हैं। तो सोचिए आपने किसी का भला करना है, तो वापिस से अपनी लिस्ट में से प्रायोरिटी कीजिए, किसको सबसे पहले प्लान दिखाना है, किसको कॉल करना है। सबसे पहले उन लोगों को जिनके 22 से 45 साल की है, जो मैं रीजन बता चुकी हूँ, जिनकी इनकम 30 से 80 हजार हो, और जो सोशल क्रेडिबिलिटी गुड हो, जिसका बिहेवियर अच्छा हो, जिसका लोगों के साथ लेन देन बहुत अच्छा हो। पहले उन लोगों को सोचिए कि कौन है,
नहीं, आप नहीं करोगे तो कोई और अप्रोच करेगा, तो गारंटी है कोई ना कोई तो है जो उनको अप्रोच करेगा। अगर आप जानते हो और आप नहीं कर रहे हो, आप सोचोगे पहले मैं गाड़ी ले लूं तब बताऊंगी मैं उसको, पहले मैं ये इनकम आ जाए मेरे घर में 50,000 तब मैं बताऊंगा। फ्रेंड्स, लेट हो चुका होगा। लास्ट, अपने उसको मेमोरी जोगर को, हाँ, अपने मेमोरी जोगर को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिएगा। नाम, अब बनाना कैसे है? सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, रिलेशनशिप क्या है आपका उसके साथ, मैं पैटर्न भेज दूंगी। ऐसे तो आप बहुत लगे लोगों को लिखना है तो लिख लीजिए। आप कॉलम बनाएंगे एक रजिस्टर में। जैसे अगर मैं बात करूं, ये मेरा अपना है, मैं हटा देती हूँ अपना, ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे बनाया हुआ है, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। इसमें हट नहीं रहा है, दिख नहीं रहा ना यहाँ से, मेरा वर्चुअल बैकग्राउंड नहीं रिमूव हो रहा। मैं एक सेकंड रुको, देखती हूँ। चलिए चेंज किया है, देखती हूँ कुछ दिखता है तो आपको। नहीं दिख रहा, मैं फोटोज खींच के भेजूंगी, मेरा बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो रहा। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले सुंदर सा कवर लेना है, उसके ऊपर लिखना है। जैसे मैंने लिखा, मैं बता देती हूँ। मेमोरी जोगर एम्बिशियस गीतांजलि बजाज। अपने नाम के आगे कोई एडजेक्टिव निकालिए। क्यों एडजेक्टिव जरूरी है? जब आप डीमोटिवेट हो, आप अपना नाम ढूंढिए, आप अपने लिए एक अच्छा सा एडजेक्टिव निकालिए। हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एम्बिशियस, एडजेक्टिव सर्च कीजिए अपने लिए। अमेजिंग, अमेजिंग अंजू, कुछ भी लिखिए। आपका जो भी पैशनेट शीतल, जुनूनी शीतल, जब क्योंकि वो जुनूनी है, कोई भी अपने नाम ढूंढिए। तो हार्ड वर्किंग कुलदीप, वो हार्ड वर्किंग है, तो आप अपने एडजेक्टिव ढूंढिए अपने नाम के आगे कि आपको क्या नाम लगाना है अपने अपने उसके आगे, नाम के आगे, तो वो आपको मोटिवेट करेंगे। फिर मैंने लिखा हुआ है इसके बाद की टू सक्सेस, स्मार्ट वर्किंग रमनदीप, ग्रेट। फिर मैंने उसके बाद अपनी फोटो लगाई हुई है फर्स्ट पेज पर और लिखा हुआ है मेमोरी जोगर प्राउड एम्बिशियस गीतांजलि बजाज। फिर मेमोरी जोगर इक्वल्स टू की टू सक्सेस, ये तीसरा पेज है मेरा। चौथा पेज है डू नॉट प्रीजज, प्रीजज नहीं करना, ही मुझे याद दिलवाएगा हर वो इंसान। आप ना कंधे ऊंचे करके चलिए, आप देने जा रहे हो, लेने नहीं जा रहे हो। किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने जा रहे हो। जब वो आपके साथ अच्छा सा बैग बनाकर, अच्छे से कपड़े चूज करके आपके साथ एयरपोर्ट पे खड़ा होगा अगले फॉरेन ट्रिप पर जाने के लिए, तो आप सोचिए वो आपको थैंक्स बोलेगा, दुआएं देगा, गालियां नहीं देगा तूने मुझे मोदी के क्यों बताया था। ये सोच रखिए। एंड रिजल्ट जो मैंने आपको स्टोरी के थ्रू बताया, हमें एंड रिजल्ट मैं शेयर कर दूंगी मेमोरी जोगर सारे ग्रुप्स के अंदर। एंड रिजल्ट पर जाना है, उसको सोचना है कि अगर मैं इस इंसान को इस बिजनेस में लाया, अगर मैं रिचा को लेकर आई सिस्टम में, और रिचा जब मेरे साथ हर साल विदेश यात्रा जाएगी, तो वो कितनी मुझे दुआएं देगी, कितनी ब्लेसिंग देगी, और सोचेगी काश मैं पहले आ चुकी थी। कितना सोचेगी? कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। इसका मतलब क्या करना है, जब एक इंसान की हेल्थ ठीक होगी, अगर मैं किसी और को लाई, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, वो मुझे दुआएं देगा, बददुआ नहीं देगा। ये सोच रख के मेमोरी जोगर में नाम लिखने हैं। फिर मैंने लिखा है फ्रेंड्स, जैसे अभी फॉर्मूला बताया था, उसके बाद नाम शुरू किए। एक रजिस्टर के 2 पेज होंगे, दिखा नहीं सकती, आप दिखा दो कुलदीप, मैं आपको बताती हूँ। कुलदीप आपको एक बार मेमोरी जोगर दिखा रही है, मैं चाहूंगी अभी देख लो। बहुत सारे लोग उसमें नहीं है, हमने चैट में ना, मैंने वो ग्रुप का लिंक डाला है, आप लोग उस पर क्लिक कीजिए और उस ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। तो मैं सारा होमवर्क, सारी चीजें जो मैं दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, मैं पूरी कोशिश रहेगी मैं आपको उसमें सारी चीजें डालना शुरू कर दूं ताकि आपको हेल्प मिले। तो आप देखिएगा चैट उसमें विंडो में एक मैसेज आया हुआ है, उसमें आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का नाम है डिजाइन योर बेस्ट लाइफ 10 डेज। तो कुलदीप मैं आपको कोर्स बना रही हूँ, मैं चाहूंगी आप बना दिखा दो। कुलदीप कौर जी प्लेटिनम डायरेक्टर है हमारे बीच में, दुबई होकर आई हैं, थाईलैंड होकर आई हैं, कंपनी से गाड़ी ले चुकी है और बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रही हैं, और सिंपल सी हाउसवाइफ से बन चुके एंटरप्रेन्योर। और उन्होंने वो कैसे बनी, उन्होंने यही किया जो मैं आपको बता रही हूँ। तो कुलदीप आप देख सकते हैं कुलदीप का मेमोरी जोगर। कुलदीप आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, आप क्या क्या लिखा है आपने। मैम दिखाई दे रहा है? हाँ दिख रहा है, आप लोगों को नजर आ रहा है ना सबको? आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, जो दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, अगला पेज दिखा दो कुलदीप। नेक्स्ट पेज पर आप देखो कुलदीप की पिक है, और अमेजिंग कुलदीप को देखने का भी मन करेगा। जब हम ऐसे गंदे से रजिस्टर में लिखेंगे, उठाने का भी दिल नहीं करेगा। तो हम ऐसा लिखेंगे कि हमारा मन करे उस रजिस्टर, क्योंकि वो हमारा बही खाता है।
पता है लोग दिवाली पर पूजा करते हैं अपने मेमोरी जोगर की, हम लोग पूजा करते हैं अपने उसके थाली के साथ रखते हैं। सोचो कितना हम इसको इंपॉर्टेंस देते हैं। अमेजिंग कुलदीप कौर। आगे, मेमोरी जोगर इक्वल्स टू की टू सक्सेस। यस, उसके बाद प्रिया भी हम नोट कर लो पहले। फ्रेंड्स, ये वही फॉर्मूला जो हमने अभी बताया था, ये वो फॉर्मूला है। ई का इंजीनियर भी हो सकता है, साथ में ई कॉन्टेक्ट्स भी आप ऐड कर सकते हो, एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर भी ऐड कर सकते हो ई में। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें और आएंगी। कुलदीप आगे कर दो। डोंट प्रीजज, हमें प्रीजज नहीं करना है। नेक्स्ट, अब ये मेन इंपॉर्टेंट टास्क है जो जरूरी है। कुलदीप कौर ने 3 नाम लिखे हुए, अगर आप देख पा रहे हो तो, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, अगला कॉलम है रिलेशन का, फिर है एज, व्यवसाय क्या है उनका, रिमार्क्स जरूर लिखने हैं, मैं बताऊंगी इसका मतलब, और एक्शन प्लान। और इसमें एक चीज और लिखेंगे अभी, वो मैं बताती हूँ। ये 8 चीजें हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ। नेम, आप देख लीजिए, सीरियल नंबर, सेकंड है नेम, कुलदीप आगे दिखाओ, एड्रेस एंड फोन नंबर, तीसरा है हमारा यहाँ पर, चौथा है रिलेशन, आपका क्या रिलेशन है उस पर्सन के साथ, क्लोज है, वार्म है, जैसा बात करेंगे। एज, कितनी एज है, एज से पता चलेगा अप्रोच कब करना है उसको, और क्या कहकर अप्रोच करना है वो कल सीखेंगे इनविटेशन में। फिर ऑक्यूपेशन, क्या व्यवसाय है उनका। फिर आप लिखेंगे रिमार्क्स, क्या रिमार्क्स है उसके लिए, मतलब रिमार्क्स हो सकते हैं सिंपल सी, हाउस वाइफ में मेकअप दिखा रही हूँ, वो क्यों इंटरेस्ट लेगी। हो सकता है उस पर्सन को बहुत जरूरत है, वो मतलब नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, अभी बात करेंगे। लास्ट से एक्शन प्लान। एक्शन प्लान का मतलब है आपने किसी को मीटिंग में बुलाया, लिखो डेट, मैंने उसको इनवाइट किया, अब उसने बोला मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मैं अभी नहीं, तो आपने लिख दिया, और अगली बार कुलदीप अभी दिखा दो, अभी वो 3 नाम, एक पर 3 नाम दिखाती हूँ मैं उनको, तो एक पर 3 ही नाम लिखने हैं, मतलब एक पेज पर 3 नाम, और 2 पेज इन्वॉल्व हो जाएंगे 3 नामों के लिए। आगे समझाऊंगी अगली बार, अगली ट्रेनिंग में, इसमें क्या कैसे लास्ट में एक्शन प्लान भरना है। तो आप देख सकते हैं नेम, फिर उसके बाद एड्रेस एंड फोन नंबर, तो एक पर 3 नाम है, आई थिंक सबको दिख गया होगा। और एड्रेस नहीं पता तो एरिया लिख लीजिए, उसका एरिया क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसलिए इसको जरूर नोट करें बहुत अच्छे से। उसके बाद क्या करना है, क्लियर। अब फॉलो अप क्लोजिंग में समझ में आएगा इसमें एक्शन प्लान कैसे बने। अभी आप सिर्फ अपना रॉ मटेरियल तैयार कीजिए, जो एक्शन प्लान का कॉलम है वो बड़ा है, उसको छोड़ दीजिए, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि जब हम फॉलो अप और क्लोजिंग पर आएंगे तो वो फॉलो क्लोजिंग में वो एक्शन प्लान कैसे फिल करना है। और ABC, हॉट सर्कल, आपका हॉट सर्कल है वो, आपका वार्म सर्कल है या कोल्ड सर्कल है। पहले हम हॉट सर्कल को टच करेंगे, जो मेरे बहुत क्लोज है, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो एक बार कहने पर भी हमारा कहना मान लेते हैं, हम उस पर्सन को पहले कहीं ना कहीं से अप्रोच करेंगे, वो है हमारे क्लोज, हम पे ट्रस्ट करने वाले। सेकंड होते हैं वार्म को हॉट में कन्वर्ट करेंगे, रिलेशनशिप बिल्डिंग। और फिर कोल्ड को भी वार्म में कन्वर्ट करेंगे, कोल्ड को बिजनेस नहीं बताना, ये कल सीखेंगे इनविटेशन टेक्निक में, क्योंकि इनविटेशन ऐसे नहीं दिया जाता, आज मोदी केयर की मीटिंग है कोई नहीं आएगा, आज एक मीटिंग बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छे लोग हैं, आज मीटिंग अटेंड करते, चल जरूर आना तुम, जैसे हम मोदी केयर का नाम लोगे ना मीटिंग में, वैसे ही नहीं आएगा। तो हमें सीखना है कि कैसे बुलाना है, कैसे इनवाइट करना है, क्योंकि अगर इतना आसान होता, अगर इतना इजी, इतनी पॉजिटिविटी होती, तो हम इतने बड़े बड़े अवार्ड नहीं लेते। और फ्रेंड्स, एक लाइन बोलना चाहूंगी, आपको ना सुनने के पैसे मिलेंगे, हाँ सुनने के नहीं मिलेंगे। जितनी ज्यादा ना सुनोगे उतने हम तराशे जाएंगे, उतना हमें ना सुनने की आदत हो जाएगी। रिजेक्शन सुनने के बाद जब आप तराश बाहर निकलोगे, आप एक अलग ही इंसान होगे। और ये जो ट्रेनिंग्स है ना फ्रेंड्स, ये थ्योरी है, आप सीख रहे हो, पर रियल में जब आप सीखोगे वो फील्ड में सीखोगे, लोग आपको सिखाएंगे, लोग आपको पक्का कर देंगे। तो ये हम फील्ड में सीखेंगे, जब लोग आपको ना बोलेंगे, और जब ना से वापस हाँ की स्टेट आएगी, जब हम मूड बदलना सीखेंगे, रिसोर्सफुल स्टेट में आएंगे। घर में भी लड़ाई होती है, लड़ाई को लंबा करेंगे तो घर माहौल खराब होता है, पर कैसे स्विच ऑफ से स्विच ऑन करना है। मैं अपने लास्ट बताना चाहूंगी, मेरा नेचर ऐसा था कि अगर मैं किसी से शेयर नहीं करती, स्पेशली आशीष से कोई चीज शेयर नहीं करती थी, बड़ा गुस्सा चढ़ता था। पर जब मोदी केयर का हिस्सा बनी, पता नहीं गुस्सा कहाँ गायब हो गया, हर बात शेयर करना शुरू कर दिया, हर बात बतानी शुरू कर। मुझे अच्छा नहीं लगा, आपने मुझे ये बोला, मैंने फ्रेंड को भी यही बोलने लगी, मुझे आज बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, तुमने मुझे ये बात बोली, मन में रखना ही बंद कर दिया। तो ये मोदी केयर की पावर है, ट्रेनिंग्स है जो हमें सिखाती हैं। और जब लोगों से बात करोगे, आधी से ज्यादा ट्रेनिंग तो
यही देंगे आप लोगों को, आपको यही लोग ज्यादा सिखाएंगे और देखिए कैसे आप आगे बढ़ते हो। थ्योरी आपको रास्ता दिखा रही है, लोग आपको सक्सेस दिलवाएंगे। तो ये था आज का मेमोरी जॉगर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, नहीं बनाया है तो बनाना है। डेली 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 हमें नाम एक्सपेंड करने, कैसे करने वो आगे आगे ट्रेनिंग्स में जानते रहेंगे। और डेली 5:30 ट्रेनिंग हो रही है। कल जितेंद्र जी की ट्रेनिंग है 5:30 बजे, कल सुबह 11:30 बजे NCU है, न्यू कंसल्ट। हम कल एक्शन बोर्ड और विजन बोर्ड को डिटेल में समझेंगे। तो जो ज्वाइन करेगा, लिंक 5:30 बजे वाला ही रहेगा, जो 5:30 बजे लिंक आता है। तो जल्दी से 10:05 हो गई है, 2-3 लोगों को चांस देना चाहूंगी आज की ट्रेनिंग को लेकर कि आज उन्होंने क्या सीखा। और कल हम सीखेंगे इनविटेशन।